तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस इन सीरीज का लेक्चर नंबर 15, जहां पे आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद कुछ इनफाइनाइट सीरीज का एक्सपांशन देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होगा। ठीक है, और जो भी कुछ क्वेरीज रहेगा या क्वेश्चंस रहेगा वो अभी करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीक पूरा तो देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमने दिया था, क्या ये क्वेश्चन हो गया है सबसे? ये क्वेश्चन नंबर 2। यहीं पे करवा दिए थे। नहीं, अभी यस सर, ऑड हो के लिए गया। बचा हुआ था। ऑड के लिए बचा हुआ था। क्या ये सबसे हुआ था? हमसे हो गया सर। ग्रेट। और लोग, उज्जवल उज्जवल तो हो गया। अमन, अविनाश, पल्लवी, हुआ? सर मेरा आंसर मैच कर नहीं रहा था। आंसर नहीं मैच कर रहा है? ओके। अमन, तुम्हारा? बोल नहीं रहा है, यानी ट्राई नहीं किया है। ग्रेट। देखिए, आपको कुछ करना ही नहीं था इसमें। इसमें तो बोला जा रहा है कि एन ऑड है, तो आपको देखिए, मैंने तो आपको एक प्रोसेस भी बताया था। आई थिंक अब बिना प्रोसेस के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक तो सम दिया हुआ ही है। मुझे इवन नंबर का सम इतना दिया हुआ है और ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया था। ठीक है, ऑड नंबर का सम आपसे पूछा जा रहा है। आप लिख दीजिए कि अगर आपके पास एन ऑड हो, एन इज ऑड, अगर आपके पास एन ऑड होता तो आप कहते कि मुझे ये जो सम मिलेगा 1² 2 इंटू 2² प्लस 3² प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 4² और प्लस एन को ऑड मैंने माना है, तो आप यहां पर एन को ऑड माना है तो एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑड में किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। लेकिन एन ऑड नंबर के पहले एन माइनस वन, अगर एन ऑड है एन माइनस वन इवन होगा, इसका मतलब कि एन माइनस इवन वाला टर्म 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, कुछ ऐसा मिलेगा। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं यहां तक? ठीक है, बोल पा रहे हो क्या? अब अगर एन ऑड है तो एन माइनस वन टर्म इवन है, एन माइनस वन टर्म इवन है, यहां से यहां तक का टर्म इवन होगा। ठीक है, ये इवन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इवन वाले के लिए तो मुझे पता ही है, इवन वाले के लिए वैल्यू क्या होना है वो मुझे पता है। तो इवन वाले में एन टर्म के लिए मुझे दिया हुआ है, तो एन माइनस वन टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो एन के जगह पे एन माइनस वन रख दिए, तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस एन स्क्वायर। ठीक है भाई। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर ये देखिए प्लस वन तो माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर। अब इस एन स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, एन स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो मुझे देखिए एन माइनस वन और एलसीएम लेंगे तो प्लस टू उधर चला जाएगा, तो प्लस टू डिवाइडेड बाई कितना 2। तो देखिए आपको मिल गया कितना, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बाई 2। कैसे आंसर मैच नहीं करेगा? आंसर तो मैच करना ही करना है। देखिए मैंने प्रीवियस रिजल्ट का ही यूज कर लिया, पूरा मैं सॉल्व करने भी नहीं गया। ठीक है, और इसी दिन के लिए कुछ ये रिजल्ट भी दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर दो फॉर्म आपको बताया कि एग्जाम में करने का तरीका वही एन वाला वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, जनरली देता नहीं है, अब अगर दिया तो आप एन वाला फॉर्म का यूज करेंगे। कोई दो, एक या दो नंबर लेंगे, एक ही से डिसाइड नहीं करेंगे, ये भी बात है। कोई दो नंबर लेंगे किसी भी दो एन के लिए और वैल्यू ट्रू करके देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो भाई? अमन, ठीक है सर। ठीक है, ट्राई नहीं किया था ना?
नहीं किए थे। ग्रेट ग्रेट। पल्लवी सॉरी तुम, ये तुम कैसे ट्राई की थी? सर आप जैसे पहला वाला बताए थे ना इवेंट के लिए, वैसे ही हम उसको 2 बार अलग कर करके बना रहे थे, तो उसमें ज्यादा डिटेल चला गया। अच्छा ठीक है, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक रिजल्ट दिया हुआ है, दूसरे रिजल्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, और ओके सर। टर्म है तो इवेंट टर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कि अगर ये n हमने ऑड ले लिया है तो n-1 इवन मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कीजिए। कह रहा है कि द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए सब लोग। डिफरेंस वाला मेथड देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं। इनफाइनाइट टर्म है, आपको यह भी पता होगा कि इनफाइनाइट टर्म हमने एक ही केस में पढ़ा है, और वो केस था जीपी में, और उसका भी कॉमन रेशियो 1 से कम मिला था। आपको ये चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं है। नहीं है तो मैं क्या उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, कुछ ऐसा। ट्राई कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। ग्रेट। आयुष, आयुष सिन्हा, सर। ये कर रहा है ना? यस सर। और इसके पहले वाला बना के लाया था? ट्राई किए थे पर आंसर नहीं मिला। कैसे ट्राई करते हो आंसर नहीं मिलता है, बट कोई बात नहीं, ट्राई इज मतलब ट्राई करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस सर। अविनाश देखते हैं, सबसे पहला आंसर तुमसे आना चाहिए अब ये इस क्वेश्चन का, मुझे ऐसा लग रहा है तुम करोगे आंसर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे आयुष, ग्रेट। बताओ तो कैसे आया आंसर? ए आंसर कैसे आया? सर पहले एस हम सिंपली इसको मान लिए, हम्म, उसके बाद मतलब फिर इसको s/3 करके मान लिए, बहुत अच्छे। उसके बाद फिर s - s/3 करके जो वैल्यू आया वो निकाल लिए। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट एक्सपांशन ये चलते रहेगा। ये एस का वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि एक एस होता है, जीपी के एन टर्म का सम निकालने के लिए मैंने उसके बाद आर टाइम्स ऑफ एस किया था। ठीक है, यानी कि कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया है। देख रहे हैं कि 1/3 का मल्टीप्लीकेशन सब में है। मैं क्या करूंगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर दूंगा, तो 1/3 इंटू एस, ये पहला वाला टर्म 1/3 इसके सामने आ जाएगा, दूसरा वाला टर्म ये 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा इसके सामने, तीसरा वाला टर्म 6/3 का पावर 3 इसके सामने आ जाएगा, उसके बाद ये वाला टर्म 10/3 का पावर 3 का पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज चलते रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसका डिफरेंस जो होगा, इसको मैं क्या कर लेता हूं, एस में से सब्ट्रैक्ट कर, एस - 1/3 एस,
तो 2/3s मिल जाएगा डायरेक्टली, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2/3s इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो पहला वाला तो 1 एज इट इज मिलेगा, उसके बाद ये प्लस 1/3 हो गया, प्लस 1/3 प्लस उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1/3, 4/3 स्क्वायर 4/3, 4/3 3 स्क्वायर प्लस उसके बाद ये भी 4/3 का पावर 4/3 क्यूब 3 प्लस ये भी 4 का पावर, ये 4/3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट। ये 1 प्लस 1/3 जो होगा ये भी 4/3 हो गया। तो 4/3 सब में कॉमन भी मिल रहा है, तो लिखते ही चलिए 4/3 का पावर हो गया 2 प्लस 4/3 का पावर हो गया 3 का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या हो गया 2/3s। मैंने क्या किया 4 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 4 को कॉमन निकाल लिया तो आपको इस साइड मिल जाएगा 2/3s इक्वल्स टू 4/3 को कॉमन निकाल लीजिए, आपको जो ब्रैकेट में मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह का मिलेगा क्या टर्म इस तरह का टर्म। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 3 से 3 कैंसिल, तो s की वैल्यू यहां पर 2 मिल गया आपको। ये क्या मिलेगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स का इनफाइनाइट टर्म का सम हो जाएगा, जहां पे कॉमन रेशियो 1/3 है जो कि 1 से कम आता है। तो मैं इसको डायरेक्टली करता हूं, a की वैल्यू 1 है, a अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू 1/3 आपको मिल गया सिंपली 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना एलसीएम लेंगे नीचे तो 3, तो ये 3 ऊपर चला गया, 3 माइनस 1 तो 2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आंसर। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते रहिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। पीछे वाले पे किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर टर्म जो है ये एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी हो जाएगा। ये क्या है, एजीपी है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, एजीपी है, सिर्फ पहला वाला टर्म लेकिन मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने आधा पर छोड़ा था, ये हो गया क्या सब पूरा? टीएन मेरे पास इतना आया था कि an⁻³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d लिया था, और आपको बोला था a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कितने लोगों ने ट्राई किया है बताओ? ये सब जेई निकालेंगे, इनको पता भी नहीं है कि नोट्स में क्या क्या मिला है। कम से कम नोट्स के क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए। बोल नहीं पा रहे हो, यानी एक भी लड़का नहीं किया ना ट्राई? हैंड रेज करो तो कितने लोगों ने किया है? नॉट अ सिंगल पर्सन, ग्रेट। तो ये हम छोड़ देते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है क्या? यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई किए हो? यस सर, यस सर किए थे। तो ये कंप्लीट आ गया आंसर? ए बी सी आंसर डी सर की, आया बट पता नहीं सही है या नहीं। तो ऐसा कीजिए कि एन का कोई दो वैल्यू रख के देख लीजिए, उसमें 14 आ गया सम तो आपका आंसर सही है। एन का वैल्यू 3 रखने पर ओके सर, ट्राई करती हूँ। आंसर था, सम निकालना था ना, सम निकालना था, तो इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, हाँ हो गया सर, हो गया ना? मतलब किए हैं सर, किए हैं। ठीक है,
ये पार्शियल फ्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। आंसर बोले नहीं आंसर बोलने की जरूरत, मैच कर लेना आंसर। ये मैच कैसे करोगे? कहाँ से? अरे यहीं से, आप सम फाइंड आउट किए हो ना। हाँ वैल्यू पुट कर लिए, हाँ, हो गया आगे। n का वैल्यू 2 रख दीजिएगा, 2 रखने पर उसमें 14 आना चाहिए और यहाँ पे भी 14 आएगा, तो आपका आंसर सही है इसका मतलब। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि लेट से मुझे दो टर्म दिया हुआ है, लेट से मुझे दिया हुआ है n डिवाइडेड बाई n+1 या n इंटू n+1 दिया हुआ है, n इंटू n+1। ऊपर n-1 कर ले रहे हैं इस तरह से, या 2n-1 कर ले रहे हैं, थोड़ा सा टफ ले रहे हैं ताकि यहाँ पे 2n-1 कर लिया, डिवीजन में n+1 कर लिया, इंटू n-1 कर लिया। मान लीजिए कि हमने ऐसा कोई लेट से एक फ्रैक्शन लिया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? नीचे वाले की डिग्री हमेशा ज्यादा होगी ऊपर वाले से। देखो तो नीचे वाले की डिग्री कितनी होगी बताओ तो, नीचे वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू की डिग्री 2 होगी और ऊपर की डिग्री 1 है। तो इस तरह का जो रेशनल फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में होगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको पार्शियली अलग अलग करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं। मैं इस दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहता हूं, लाइक कि a/n+1 मैं मानूंगा कि पहला कोई वैल्यू a रहा होगा समथिंग अपॉन n+1 और प्लस समथिंग अपॉन n-1 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं इसको। ध्यान दीजिए कि 1/n+1, अब मान लो प्लस है यहाँ पे n-1, इसका एलसीएम लिए होंगे तभी नीचे प्रोडक्ट आया होगा ना, बताओ। एलसीएम लेंगे नीचे इस दोनों का तभी ये प्रोडक्ट आया होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो मैं इसको फिर से अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना भाई? बोल नहीं पा रहे हो? आवाज जा क्या रही बोले है सर? ना मेरी? हाँ आ रही है, क्या रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर इस तरह का यूनिट, दो यूनिट नीचे मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या होगा? इसके और इसके एलसीएम लेने पर ही तो आया होगा ना। यस सर। तो मैं वही बता रहा हूं कि मैंने क्या कर दिया, a/n+1 प्लस b/n-1 हमने लिख दिया। अब मुझे यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? a और b की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? उसके लिए इस वाले को, ये जो डिवीजन में, उसको उस साइड ले जाकर मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। तो लिखेंगे 2n-1 दिस इक्वल्स टू a/n+1 इंटू n+1 इंटू n-1 और प्लस b/n-1 इंटू n+1 इंटू n-1। ऐसा लिख सकते हैं। यहां से n+1 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा a टाइम्स ऑफ n-1 और प्लस b टाइम्स ऑफ, यहां से n-1 कैंसिल, b टाइम्स ऑफ n+1। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2n-1। यहां तक किसी को कोई समस्या? बोलो, यहां तक किसी को कोई समस्या है? नो सर। नहीं ना। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं a और b की वैल्यू निकालूं। तो देखो, जिन दो टर्म पर ये वैल्यू 0 हो रहा होगा, जिन दो टर्म पर, जैसे n+1 की वैल्यू 0 कब होगा?
तो n की वैल्यू -1 पर होगा, और n -1 = 0 कब होगा? जब n = 1 होगा। आप क्या कर दो, बारी बारी से आप पुट कर लो, पुट n = -1। n की वैल्यू -1 पुट करोगे ना, आपको इस साइड मिलेगा -3 = a टाइम्स ऑफ, यहां पे देखो -1 एंड -1, और इस साइड क्या मिलेगा? b टाइम्स ऑफ 0। तो आपको क्या मिलेगा? -3 = -2 टाइम्स ऑफ a। तो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 3/2। उसी तरह फिर आप पुट कर लीजिए, पुट n = 1। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको 2 × 1 2 × 1 2 2 - 1, तो ये 1 1 = ये a टाइम्स ऑफ 0 मिलेगा, प्लस b टाइम्स ऑफ कितना? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि b की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा कितना? 1/2। 1/2। इट मीन्स दैट कि आप इस 2n - 1 को आप क्या लिख सकते हो? 2n - 1 डिवाइडेड बाई n + 1 इंटू n - 1 को आप लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ, a की वैल्यू कितना है? 3/2। 3/2 टाइम्स ऑफ 1/n + 1, और दूसरा कितना आया है? 1/2 आया है ना, तो प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/n - 1। आया समझ में? यानी कि आप इस प्रोडक्ट को इतना लिख सकते हो। अब देखो लिखने के पीछे रीजन क्या है, अभी भी इसका एलसीएम करोगे तो यही आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। मैं इसका एलसीएम करके देखता हूं, देखिए कितना आ यस जाएगा। सर, यस सर। 2 टाइम्स सही है ऑफ ना n सर? + 1 दिखा दे रहे हैं, इंटू n - 1। ये 2 भी बाहर कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। 1/2 कॉमन निकाल लिया हमने, ताकि ये, क्योंकि ये दोनों तरफ है तो यहां से ये हटा दीजिए। यहाँ पे 3 बचा होगा, और n + 1 से n + 1 कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ n - 1 हो गया यहाँ पर, और प्लस 1/2 तो कॉमन निकल गया है, n - 1 से n - 1 कैंसिल, यहाँ n + 1 मिल जाएगा। तो आपको ये मिल गया 1/2। ये देखिए 3n और प्लस n 4n, और -3 + 1 तो -2 डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा? n + 1 अपॉन n - 1। यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो देखो 2n - 1 मिल गया ना। तो मैं इस वाले प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग नो आगे सर। बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसी पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग करेंगे यहां पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये आपको देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट कर एसएन फाइंड आउट करने के लिए आपको टीएन लिखना होता है। बताइए सर तो आपका एनथ आवाज फंस टर्म क्या रहा है। होगा? टीएन क्या होगा? आवाज फंस रहा है। जियो वाला नेटवर्क है। चलिए ये इस क्वेश्चन का टीएन लिखिए तो सब लोग, इस क्वेश्चन का टीएन लिखिए। पूरा फंस रहा है आवाज। चलिए सब लोग टीएन लिखिए तो इसका
ये वॉइस आ रही है सबको? यस सर। नेटवर्क खराब हो गया। Wait. चलिए स्क्रीन दिख रहा है सबको ना? आवाज फंस रहा है आपका। आवाज फंस रहा है सर। आवाज फंस रहा है। यहाँ पर तो नेटवर्क सही अब ठीक है, दिख अब ठीक है, अब अब ठीक है। ठीक। ये देखिए, ये टीएन इसका लिखिए सब लोग। बोले बोलो। कितना होगा टीएन पल्लवी? अच्छा हाँ सही है। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे टीएन मिल जाएगा, ऊपर सिग्मा एन यानी 1 कि क्यूब प्लस 2 क्यूब 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 क्यूब प्लस 2 प्लस 2 क्यूब, क्यूब प्लस 3 क्यूब। सॉरी क्यूब ना, 2 क्यूब प्लस 3 ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। म्यूट कर लो कौन है, प्लस n क्यूब। तो ऊपर वाला जो मुझे सब मिल जाएगा वो मुझे मिलेगा n इंटू n+1/2, और नीचे में इसी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से होल स्क्वायर, का आवाज फंस रहा है सर। आवाज फंस रहा है। n इंटू है। n+1। अब इसको सर फंस रहा है। कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम बोल नहीं रहे हैं कुछ। ठीक है, नो सर। ठीक नो हो सर, जाएगा। जस्ट वेट, 1 मिनट वेट करो। आपका 1 आवाज मिनट वेट क्लियर आ करो, रहा है ठीक हो सर। जाएगा। 1 मिनट वेट कर लो, आ जाएगा क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर ये इतना मुझे मिला है। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। ये मेरे पास टीएन मिल गया। चलो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग कर सकते हो क्या, बताओ? तो मैं अब ये कह सकता हूं 1 कि इसी 2/n इंटू n+1 को मैं a डिवाइडेड बाई n प्लस b डिवाइडेड बाई
n+1 लिखना चाहता हूं, b डिवाइडेड बाई n+1। तो देखिए तो क्या मिलेगा, 2 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ n+1 प्लस b टाइम्स ऑफ n मिलेगा। यहां पे क्या करूंगा, एक बार पुट कर लेता हूं, n की वैल्यू कितना, -1। नहीं 0 पुट कर लीजिए, क्योंकि n की वैल्यू एक तो n की वैल्यू 0 पर 0 मिलेगा, चाहे कुछ भी पुट करोगे तो आपको वही आंसर आएगा। इसमें n की वैल्यू -1, ये ऐसा पुट करने से मुझे 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं करना होता है। तो एक बार n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपको इजीली मिल गया 2। और एक बार पुट कर दीजिए n इक्वल्स टू -1, -1 पुट करोगे आप तो पहला वाला यूनिट 0, 2 इक्वल्स टू ये a इंटू 0 एंड माइनस b, तो b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, b का वैल्यू मिलेगा -2। तो देखिए आपको क्या मिल गया, ये 2 n इंटू n नहीं आ रहा है आवाज +1, क्लियर। तो ये आपको a की वैल्यू कितना मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई n और प्लस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई n+1, और यही आपका tn है। क्या है, tn। तो आप Sn की वैल्यू क्या लिखते हो, Sn की वैल्यू लिखोगे सिग्मा ऑफ tn, बोलो सिग्मा ऑफ tn होगा क्या, यानी कि आप यहां पे सिग्मा ऑफ क्या बोलोगे, 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n+1, 2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 समेशन से बाहर हो गया, 2 बाहर कर लीजिए, सिग्मा ऑफ 1/n माइनस 1/n+1, 1/n+1। अब देखिए यहां पर, अब n की वैल्यू 1 से लेकर, क्योंकि ये 1 से लेकर n तक जाना है ना आपको, 1 से लेकर n तक, तब आपको Sn मिलेगा। तो नाउ यू कैन से कि Sn जो होगा, Sn दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो आपको 1 माइनस 1/2 मिलेगा। पहले n की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे 1/1 और माइनस 1/1 + 1 2, तो 1/2 मिलेगा। फिर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो प्लस 1/2 माइनस 1/3, जब 3 रखेंगे तो प्लस 1/3 माइनस 1/4, और प्लस इस तरह से वैल्यू रखते चले जाइए। कहां तक, एक बार n की वैल्यू n-1 रखिए तो 1/n और +1 प्लस बोल रहे हैं, माइनस 1/n मिलेगा, और जब प्लस 1/n+1 हो जाएगा। तो ये सर आपको वहाँ Sn मिल गया। तो देखिए -1 + 1 कैंसिल, -1 ये कैंसिल, ये भी इसके बाद वाले से कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके पहले वाले के साथ कैंसिल, तो आपको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/n+1, 1/n+1। तो इसको समेशन कर लेंगे तो आपको नीचे एलसीएम मिल जाएगा n+1, यहाँ पर n+1 -1, ये -1 + 1 कैंसिल, आपको मिल जाएगा 2n डिवाइडेड बाई n+1। क्लियर है क्या सभी को, बोल नहीं पा रहे हो भाई, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का बस उतना ही काम है
कि मुझे दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग कर लेना है, दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग कर लेना है और अलग करने के बाद वहां पे समेशन लगा देना है। समेशन में मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कौन वाला टर्म कट रहा है और कौन वाला टर्म, यानी कि कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको या पहला और अंतिम टर्म मिलेगा। साइन का डिफरेंस हो सकता है, कभी हो सकता है पहला टर्म निगेटिव मिले और लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव मिले, या कभी हो सकता है पहला टर्म पॉजिटिव मिले, लास्ट वाला टर्म निगेटिव मिले। ठीक है, उसी तरह ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का टीएन सब लोग डिसाइड करो तो क्या होगा, इसका टीएन क्या हो सकता है। इसका टीएन डिसाइड कीजिए। ये 4 से शुरू हुआ, 4 5 6, 4 5 6, यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छे पल्लवी। तो देखिए पहला वाले में मैं ये ऊपर एन ही मिलेगा क्या पल्लवी, मुझे लग रहा है गलत आया है। एन नहीं मिलेगा ऊपर। ऊपर ऊपर देखो 4 से स्टार्ट हुआ है ना, तो देखो ऊपर तो वाले का n+3 होगा। n+3, हाँ n+3, ये 4 5 6 इस तरह का आपको एक सीक्वेंस मिला है। तो यानी कि इसका टीएन लिखना होगा तो ए की वैल्यू कितना है 4 प्लस n-1 इंटू डी का तो वैल्यू 1 है, तो ये कितना होगा 4 प्लस n-1, तो ये n+3 मिलेगा। तो आपको टीएन ऊपर में n+3 हो जाएगा और नीचे आपको मिलेगा, देखो ये 1 है तो 1 2 3 4 तो वो n हो जाएगा, तो ये हो गया n, उसके बाद वाला हो जाएगा n+1 और उसके बाद वाला उससे एक ज्यादा n+2, n+2। तो यहां पर आपको इसको 3 फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि आप n+3 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 इंटू n+2 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई n प्लस b डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c डिवाइडेड बाई n+2, n+2। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस साइड क्या मिलेगा आपको n+3 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ, यहां देखो अब n से n कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा n+1 इंटू n+2 प्लस b टाइम्स ऑफ, यहां से n+1 वाला यूनिट खत्म हो जाएगा, n इंटू n+2 बच जाएगा, और प्लस c टाइम्स ऑफ, यहाँ पे n+2 वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n+1 बच जाएगा। किसी को कोई समस्या यहां तक? अब आप कीजिए पुट n इक्वल्स टू, एक बार n की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इस साइड आपको मिलेगा 3 इक्वल्स टू, देखो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां पर 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो आपको b की वैल्यू बोल रहे हैं a इंटू 0+1 इंटू 0+1 0+2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मिलेगा,
तो यानी कि a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको 3/2। a का वैल्यू कितना मिल गया आपको 3/2। फिर पुट कर दीजिए, पुट n इक्वल्स टू -1। n की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ पे -1 + 3, तो LHS में मिल गया 2। -1 पुट करोगे तो पहला यूनिट 0 हो जाएगा और तीसरा यूनिट 0 हो जाएगा। आपको मिलेगा b टाइम्स ऑफ -1 और यहाँ पे -1 + 2, तो +1, यानी कि b की वैल्यू आपको मिल गया b इक्वल्स टू -2। b की वैल्यू कितना मिलेगा -2। और एक बार पुट कर लीजिए, पुट n इक्वल्स टू -2, तो इस साइड LHS में मिल गया 1 और इधर मिलेगा -2 पुट करोगे तो पहला 0 दूसरा 0, तीसरा वाला यूनिट जो होगा 3 × -2 एंड -2 + 1 तो -1, तो C का वैल्यू आपको मिल गया 1/2। C का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू आप सजा दीजिए तो आपको Tn जो मिल गया, आपको Tn मिल जाएगा, Tn इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई n, और A की वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाई n, 3/2 डिवाइडेड बाई n -2 डिवाइडेड बाई n + 1, और प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई n + 2। किसी को कोई समस्या यहां तक बताइए? यही मिला है ना आपको Tn? नो सर, यस सर, हाँ। यही Tn मिला है। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ 1/n + 1 बोल सकता हूं क्या? यही दिया हुआ है ना, इस 2 डिवाइडेड बाई n + 1 को, इस 2 डिवाइडेड बाई n + 1 को एक बार और 3/2 डिवाइडेड बाई n + 1, 1.5 टाइम्स ऑफ 1/n + 1 और प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 1/n + 1 में ब्रेक कर दीजिए इतना। तो मैं एक काम यहाँ पे और करूंगा, ऐसा इसलिए ताकि मैं यहाँ पे एक पेयर बना सकूं 3/2 के साथ। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, 3/2 टाइम्स ऑफ 1/n माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 1/n + 1 एंड अगेन -1/2 टाइम्स ऑफ 1/n + 1 एंड माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे ना प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/n + 2। अब थोड़ा सा यहाँ पे पेयर बना लीजिए, 3/2 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए तो आपको पहला यूनिट मिल जाएगा 1/n - 1/n + 1, और -1/2 को कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा 1/n + 1 माइनस 1/n + 2। किसी को कोई समस्या यहां तक बताइए? ये आपको नो Tn सर। मिला है, ये आपको Tn मिला है। अब सिग्मा लगाओगे, की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ऑफ Tn। तो देखो पहला वाला 3/2, इसमें n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगा, तो पहला टर्म इसमें आपको 1 - 1/2 मिला होगा, प्लस 1/2 - 1/3 मिला होगा, और n - 1th टर्म लिखते हैं, प्लस डॉट 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 n - 1th टर्म आप देखोगे तो 1/n - 1 और माइनस यहाँ पर मिलेगा 1/n, और nth टर्म लिखोगे तो ये मिलेगा 1/n और माइनस 1/n + 1। ये पहले वाले में हमने समेशन लगाया है, किसमें, पहले वाले में, प्लस नहीं -1/2। अब इसमें समेशन लगाओ, इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 - 1/3 मिला होता, प्लस n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/3 प्लस एंड -1/4 मिला होगा। और यहां पर भी एक बार n - 1th टर्म रखो, n - 1 रखोगे तो यहां पर 1/n मिलेगा, और यहां पर -1/4
n -1 और +2 तो n +1 मिलेगा, एंड माइनस nth टर्म रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/n+1 एंड माइनस 1/n+2, ये मिल जाएगा। अभी देखिए +1/2 -1/2 +1/2 कैंसिल, ये -1/3 इसके आगे आने वाले टर्म से कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इसके पहले वाले से कैंसिल, ठीक है। उसी तरह यहां से -1/3 +1/3 -1/4, हाँ बोलिए। वहाँ 1 कैसे आया? कहाँ पे? यहाँ पे जी सर। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है ना, समेशन कहां से लेते हो? n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाओगे तो एक बार n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, एंड -1/2 1/1 -1/1+1, जहां जहां n है वहां वहां पहले 1 रखोगे। आया समझ में? ओके यस सर। फिर n का वैल्यू 2 रखोगे तो पहले दूसरा यूनिट क्या आ जाएगा? 1/2, यहाँ पे भी ये 1/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 1/2 दूसरा टर्म इसमें, और यानी पहले टर्म का माइनस वाला साइन, और फिर 1/2 -1/3 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 1 से लेकर n तक रखते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा, तो पहला, और यहाँ पर ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला इसके पहले वाले से कैंसिल। तो देखिए मैंने बोला था कैंसिल होने के बाद फर्स्ट और लास्ट वाले में से ही बचेगा, तो आपको ये Sn जो मिलेगा, Sn आपका जो Sn मिला वो मिलेगा, देखिए 3/2, और पहला वाला में 1 बचा है, 1 माइनस, देखिए क्या बचा है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/n+1, यहाँ पे 1/n+1 माइनस का साइन 1/2। यहां पर आपको क्या मिला है ये देखिए, पहला वाला टर्म मिला है +1/2 और लास्ट वाला टर्म मिला है माइनस का 1/n+1, तो ये मिल गया है आपको 1/2 एंड माइनस n+2 नीचे। हाँ n+2, अच्छा +1 बोल दिया है ना, n+2, तो ये आपको मिल गया 3/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद ये n+1, ये n+1 -1 और -1/2, इसमें आपको मिल जाएगा n+2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n+2, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो आपको मिल गया 3n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n+1 एंड माइनस यहाँ पे आपको मिल जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n+2। अगर आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो 1/2 को कॉमन ले लीजिए और n को भी कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई n+1 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई n+2। सर बाद में n/2 × n+2 कैसे हो? ये वाला यस सर यहाँ -1/2 एलसीएम भी है क्या? बाहर में, देखिए मल्टीप्लाई में -1/2। यानी कि यहाँ पर अभी 2 रह जाएगा, ये वाला 2 निकलेगा ना, यानी कि यहाँ का 2, यस यहाँ का 2 एज इट इज रहने दीजिए। 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक बार 1/2 और लिख लीजिए, 1/2 अब कॉमन निकला, अब सही है। ये मिल जाएगा n/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 n+2 माइनस ये इसके साथ कैंसिल होके n+1 डिवाइडेड बाई आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n+1 इंटू n+2, ठीक है। तो यहाँ पे 6n और -n 5n इंटू n 5n² मिल जाएगा, तो ऊपर मिल जाएगा Sn इक्वल्स टू 5n², और यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और n से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो -11n हो जाएगा, -11n हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ n+1 इंटू n+2। ठीक है भाई, तो यही आपको Sn मिला। किसी को कोई समस्या? बोलिए। तो ये कैंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आपको n की वैल्यू 1 से लेकर, अगर आपको डायरेक्टली रखने नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे जहां जहां n है वहां वहां n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो? चैट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करो यस तो, सर। या किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। अमन, एक बार नेक्स्ट पेज कीजिएगा। अमन Yes, कोनो sir. समस्या? No, sir. नहीं ना? एक और इसका नेक्स्ट मेथड पेज, बताएं। नेक्स्ट बता पेज दीजिए दीजिए एक और नेक्स्ट पेज में है ही क्या, गधे जैसा बात करते हो। नेक्स्ट पेज में क्या है, सम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन से आप इतना मेहनत कर रहे हो, इसका एक और भी तरीका है, इसका एक और भी तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो यूजफुल नहीं होता है, कहीं कहीं मतलब कि सही रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही आ जाता है लगभग। ठीक है, तो देखते हैं क्या तरीका है। देखो, एक होता है मॉडिफायर, होता है क्या होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर ये लगभग टीचर्स का आप कह सकते हो कि लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिवाइडेड बाय डिफरेंस। यहां से भी आप लोग, जैसे आपको टीएन क्या मिला था, यहां पर आपको टीएन मिला है यहां पर n+3 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 इंटू n+2, n इंटू n+1 इंटू n+2, यही मिला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडिफायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका लास्ट फैक्टर देखिए, लास्ट फैक्टर क्या है यहां पर n+2, n+2 लास्ट फैक्टर है, माइनस पहला फैक्टर क्या है इसमें n है, माइनस n, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ऐसा है। अब देखो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो n+2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपको पहला मिलेगा n+3 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 इंटू 2 भी मिल गया, इंटू 2, और माइनस यहां से n कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा n+3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n इंटू क्या मिल गया n प्लस, n से n कैंसिल हो जाएगा, अच्छा n से n कैंसिल हो जाएगा, n+1 वाला फैक्टर मिलेगा। n+1 इंटू n+2 मिल जाएगा, इंटू n+2। ठीक है, यहां पर एक बार और मैं करता हूं, इसको भी अलग अलग कर लीजिए। ऊपर वाला n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n+1 प्लस, अब 3 को भी अलग कर लीजिए, 3 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू n+1, ऐसा हो जाएगा ना। माइनस यहां से भी अलग कर लीजिए, n डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n, या ऐसे
ऐसे अलग कीजिए इसको। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे ये देखिए n+2 यहाँ पे भी लिख सकते हो क्या, n+2 -1, n+2 -1। इसमें अलग अलग कर लेगा कि इसी को रहने दें। n+1 लिख, n+1 और +2 लिखते हैं। n+1 से n+1, देखिए ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा उस साइड कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। इसको हटा लो। ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? यहां पर देखिए इसको अलग अलग करूंगा तो मुझे मिलेगा Tn इक्वल्स टू, देखिए पहले वाले में से n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1। यहां पर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं n+3 को, n+3 को मैं लिखूंगा n+2 +1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n+2 इंटू n+1, n+2 इंटू n+1। तो यहां पर ये तो आपको n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ n+1 मिला है आपको, फिर प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ 1/n इंटू n+1 मिला है आपको, एंड माइनस, ये देखो यहाँ पर n+2 वाला यूनिट कॉमन निकाल लो, n+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n+2 इंटू n+1, फिर माइनस हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ n+2 इंटू n+1, इतना हो गया। अब देखो n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मतलब उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो 1/2 टाइम्स ऑफ n+1 हो जाएगा ये, और प्लस, देखो अब इस यूनिट को इसके साथ एक बार सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ये लेंदी होता है, लेकिन यहां से नहीं पहुंच पा रहे हो ना। यहाँ पर ये देखो सर वही हल्का था, ये का है वही सर? हल्का है ना, तो 1/2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर n+1 मिला है। अब इसको आपको फिर ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस माइनस के साथ सिर्फ इतना बच जाएगा आपके पास, फिर इतने को फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1/n-1, ये n+1 कॉमन निकाल कर, ठीक है। आई थिंक छोड़ दे इसको, ये लेंदी हो जाएगा, या हो सकता है यहाँ पे एप्लीकेबल ना हो, बोले थे ना हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इस मेथड को मैंने आपको पहले नहीं बताया, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत आसान हो जाता है इससे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको ये अगर किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा तो मैं उसको मतलब करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लिख एक चीज लेते हैं याद एक रखिएगा, सेकंड। ये मॉडिफायर लिख दीजिए, कहीं कहीं पर बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन बना देता है। तो जल्दी से लिखिए, मुझे कुछ काम है आज इनफाइनाइट सीरीज के बारे में आपको बताना है, सो जल्दी से कीजिए। अब मैं रेस्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, आप लोग करोगे क्या ट्राई? अमन, 2-3 क्वेश्चन और है, छोड़ देना। छोड़ दीजिए। ठीक, अमन, उज्जवल, अविनाश, अंकित, ऋषि, ये कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं मैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये 3 टर्म का है, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है ये, और एक और है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और शानदार क्वेश्चन है तीनों, तीनों क्या है, शानदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। ये ट्राई करोगे ना पल्लवी? छोड़ दे कि एक और यस बता सर। दें? ये एक और बताना पड़ेगा? नो सर, रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसको, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं,
ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो सब लोग। चलिए इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, पहले 10 टर्म के सीरीज का सम जो है वो दिया हुआ है आपको 16/5m। कितना दिया है? 16/5m। तो आपसे पूछा जा रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। चलिए ट्राई कीजिए सब लोग, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, तो आप आसानी से देख सकते हो। चलिए मैं भी साथ साथ बनाते चल रहा हूं क्योंकि मुझे काम है। ये कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 5 टू दी होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 10 10 तो 12, 12/5 टू दी होल स्क्वायर, प्लस ये 15 16, 16/5 टू दी होल स्क्वायर, प्लस 20 4 24, 24/5 टू दी होल स्क्वायर, प्लस अप टू सर 10 एक टर्म टर्म्स। छूट गया, कौन सा हो? अच्छा 4 स्क्वायर। 4 भी आया ना। 4 को मैं ऐसे लिखता हूं, 4 को मैं, ये 4 है ना, 4 को मैं लिख सकता हूं 20/5 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं क्या 4 को? फिर उसके बाद 24/5 का होल स्क्वायर, 10 टर्म है। चलिए ऊपर में आप देखोगे 4 का मल्टीपल यूज किया गया है। किसका? 4 का मल्टीपल यूज किया है, तो सब में 4 कॉमन होगा और नीचे 5 तो कॉमन है ही। तो 4/5 का कॉमन, ये 4/5 के स्क्वायर का कॉमन आपको सब में मिलेगा। तो ये मिल गया आपको 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10वां टर्म। इसका 10 टर्म कितना हो जाएगा बताइए तो? 10वां टर्म, यहाँ पे 10वां टर्म कितना हो जाएगा? कितने का स्क्वायर लिखोगे आप? 11 का। 11 का स्क्वायर, बहुत शानदार, 11 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका सम मिला है आपको 16/5m। देखिए ये 16/5m आपको आसानी से ये हिंट भी दे रहा था कि 16 को कॉमन निकालना है, तो ये भी 16/25 आ जाएगा यहाँ पर, 16/25। और ये देखिए इसमें 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर को हम लिख सकें। तो ये 1 से लेकर 11 तक के स्क्वायर्स का सम है। तो मैं लिखता हूं n का वैल्यू कितना हो गया? 11, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 12 इंटू 2n प्लस 1, 11 दूनी 22, 22 माइनस 22, 2n प्लस 1 ना, 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 16/5m। ये 5 से ये 5 टाइम्स में 16 से 16 कैंसिल। ठीक है, तो आपको यहां पर मिलेगा 1/5, ये कैंसिल भी होगा क्या? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 में 23 से गुना कर लीजिए, 22 इंटू 23 माइनस 1, दिस इक्वल्स टू, ये m है, क्या है? m। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5, 22 3 66 का 6 हाथ में लगा, 6 44 और 6 50 माइनस 1 इक्वल्स टू 101 आंसर आएगा। 101। ये 505 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर m की वैल्यू 101 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो देख रहे हो आपको ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन बहुत आसानी से लग रहे हैं, कुछ आपको काफी मेहनत नहीं करना होगा। ध्यान दीजिए,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन आपके सामने लिख देता हूं, ये आपको याद करना होगा। क्या करना होगा? याद करना होगा। इसका प्रूफ आप चाहोगे तो जब मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम के बारे में थोड़ा सा हिंट दूंगा, तो ये आता कैसे है वहां पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट मैं यहां पर एक्सपांशन लिख देता हूं। पहला e टू द पावर x का लिखता हूं। किसका? e टू द पावर x। e टू द पावर x का एक्सपांशन क्या होगा? ये होता है 1, इसको तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग से डिटेल में बताएंगे इसको। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई? बोल नहीं पा रहे हो? ये एक्सपांशन होता है e टू द पावर x का। उसी तरह अगर मुझे a के पावर x का एक्सपांशन करना है, इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x ln a का पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x ln a का पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है। कॉस एक्स वाला तो हमने लिखवाया था, या पहले साइन एक्स लिख देते हैं। साइन एक्स, इसको याद करने का तरीका सीखिए। साइन, साइन जब आप बोल रहे हो तो इवन का वो आ रहा है, आपको इवन का आ रहा है, तो इवन आ रहा है ना, तो इसमें ऑड वाला पावर लिखना होता है। तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स टू द पावर 8 होगा, तो मैं छोड़ देता हूं यहीं तक। ठीक है, ये साइन एक्स का एक्सपांशन हो गया। उसी तरह कॉस एक्स का भी एक्सपांशन लिख देते हैं। कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का एक्सपांशन होगा 1 माइनस, कॉस बोल रहे हो तो ऑड का, लेकिन इसमें इवन होता है, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 होगा, तो एंड सो ऑन लिख दीजिए। यहाँ पे 7 के पास बाद 9 हो जाता है, यहाँ पर मैं 8 बोल दिया था सर। ठीक है, ये कॉस का एक्सपांशन हो जाता है। उसी तरह एक और लिख देते हैं ln 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन। ln 1 प्लस एक्स, ये होता है एक्स। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो पावर होता है, मतलब जो डिवीजन में फैक्टोरियल नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन कर लीजिए। ये लगातार पावर होता है यहाँ पर भी। ये 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन है, e टू द पावर x का हो ही गया। ठीक है, तो बस इतना ही, e टू द पावर x, a का पावर x, साइन x, कॉस x और ln ऑफ 1 प्लस x, इतने का एक्सपांशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है? बताइए। नो सर। नहीं ना? अब देखिए इसके याद नहीं application- करना पड़ेगा। हाँ, ये याद करना पड़ेगा। ये वैसे आपको मैं मेथड भी बता दूंगा तो भी याद ही करना पड़ेगा भाई, इसमें तो कोई डाउट मत पालिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लिमिट के 50% क्वेश्चन इससे बनेंगे। लिमिट का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा, जहां पे कुछ नहीं समझ में आएगा, उससे इस एक्सपांशन से आप इजीली बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी है।
सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन में आएगा एकदम। इंटीग्रेट लिमिट में आएगा, लिमिट में आएगा ये फिर से। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही, देखिए tan x का यूज नहीं होता है तो मैंने tan x का नहीं लिखा है, cot x का यूज नहीं होता है cot x का नहीं लिखा है, और जो यूज नहीं होता है वो याद भी नहीं रहता, ये भी मैं बता दूं। आपको याद वही रहेगा जो आपको बार बार यूज करने वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि इसका यूज करना है, तभी आप इसको मतलब लिखते लिखते याद हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसके एप्लीकेशन से ये पहला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन मात्र बनाएंगे, ठीक है। इससे यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, बताइए तो किस वाले में 1/46 आया हुआ है? नीचे आपको एक ये दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा ये वाला। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो देखो तो 1 - 1/2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, प्लस 1/4 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, मिलेगा ना भाई? यस सर। लेकिन ये अल्टरनेट साइन के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? प्लस अल्टरनेट साइन के साथ मिलेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं जानता हूं कि e के पावर x का एक्सपांशन क्या होगा, ये बताइए। ये होगा 1 प्लस x प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x⁻³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x⁻4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस x�5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस x⁻6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ऐसा ही आया ना? बताओ, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो जहां जहां x है वहां वहां 1 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं e का पावर 1 तो e हो जाएगा, e इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यही होगा ना भाई? बताओ। यस सर। अब अगर x के जगह पे 1 आपने पुट किया था, -1 पुट करोगे तो क्या हाल होगा? e⁻−1 मिलेगा, और देखो पहला वाला टर्म तो 1 मिल जाएगा, दूसरा वाला टर्म क्या मिलेगा? बोलो। -1 कट जाएगा, 0 लिख। तीसरा वाला टर्म क्या मिलेगा? -1/2 फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जो इवन पावर होगा वो पॉजिटिव आएगा, जो ऑड पावर होगा निगेटिव आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा अगेन -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल माइनस प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलते रहेगा। अब दोनों को क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करोगे तो इस साइड आपको मिलेगा e और प्लस e का पावर -1, e का पावर -1, और इस साइड का क्या हाल चाल होगा वो भी देख लीजिए। ये -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 के साथ कैंसिल, प्लस 1/5 -1/5 के साथ कैंसिल, यानी कि ऑड वाला टर्म कैंसिल हो गया है। क्या हो गया है? ऑड वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो देखिए अब क्या मिलेगा, 1 + 1 2 मिल गया, इस साइड मिल गया 2 प्लस ये 1/2 का फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 का फैक्टोरियल। 4 वाला फैक्टोरियल भी 2 बार आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/4 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल भी 2 बार आएगा, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ 1/6 का फैक्टोरियल। अब आपको ध्यान होगा कि जो आपको फाइंड आउट करना था वही आपको मिल गया। देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिल गया यहां पर e और प्लस ये इस e का पावर -1 को 1/e लिख सकते हो, और डिवीजन में आपका 2 आ गया। तो वहां पे 2 कॉमन निकाला आपने, तो पहला मिल गया 1, दूसरा मिल गया 1/2 फैक्टोरियल,
प्लस तीसरा मिल गया 1/4 फैक्टोरियल, प्लस चौथा मिल गया 1/6 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है 1/2 फैक्टोरियल से, 1/2 फैक्टोरियल से फाइंड आउट करना है। तो 1/2 फैक्टोरियल के अलावा जो है उसका साइड चेंज कर दीजिए। तो 1/2 फैक्टोरियल के अलावा 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं इस 1 को इस साइड लेके आता हूं। तो इस साइड लाने के लिए पहले मैं इधर e का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2e, और ये 1 इस साइड आ गया तो -1 और इक्वल्स टू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। और यही आपको फाइंड आउट करना है ना, इसी का वैल्यू इस साइड फाइंड आउट कर लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 2e, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e, और ये आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, e-1 का होल स्क्वायर है ऊपर वाला, e-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। तो आप अपने ऑप्शंस की तरफ चले जाइए, e-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी, बहुत शानदार। ठीक है, तो अकेले ई हो के गया। एक्सपांशन पे देखिए इतना क्वेश्चन दिया हुआ, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो नोट्स में बचे हुए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में लास्ट स्लाइड जाइए ना। अच्छा ये वाला अपलोड कर ना दीजिएगा, क्या बोल रहे हो? अपलोड कर दीजिएगा ना। हाँ अपलोड कर देंगे, कल का अपलोडेड ठीक है, है। जाके देखो ध्यान से। यस सर, देखते हैं डेली। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है समझने में इसको? ये अभी आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, ऐसा कोई नहीं, इसको हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम से करते हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम से, या मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपांशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपांशन, सीरीज एक्सपांशन, या कुछ लोग इसको, इसका जनरल फॉर्म, ये पर्टिकुलर फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म होता है टेलर सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशन। तो ये हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया देंगे, हालांकि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये पढ़ना है जब आप कॉलेज में जाओगे तो, बट इन डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो ये वाला हम आवाज लोग आपका देखेंगे, कट और इस रहा पर है। बेस्ड आप, मतलब मैंने बताया था कि ये वाला हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में देखेंगे ये प्रूफ, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय। बाय सर।